कहते हैं नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं, तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। सो विद दिस नोट हम शुरुआत करेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कमेटीज के साथ में। तो देखो जो ये असेंबली हमारा संविधान बनाने के लिए बैठी थी ना, राइट, तो इसमें बहुत सारी कमेटीज बनाई गई। अब आप बोलोगे कि कमेटीज का क्या काम है। अब मैं आपको बोलूं कि इतने बड़े लोगों का वो ग्रुप है, तो क्या हर एक इंसान एक ही काम करेगा? नहीं। तो इन्होंने क्या करा, अच्छे से काम हो पाए तो कुछ लोगों का ग्रुप बनाया, जैसे मान लो 30 लोग ले लिए, 40 लोग ले लिए, फिर 30 ले लिए, फिर 20 लोग ले लिए। तो उन लोगों को ग्रुप बना बना के ना एक पर्टिकुलर काम दे दिया कि आप क्या करने वाले हो। देखो आप करोगे कि आप देखोगे कि सारी कमेटीज के बीच में जो काम है वो सही तरीके से हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, कोऑर्डिनेशन हो रही है, हो पा रही है, नहीं हो पा रही, ऑर्गेनाइज करोगे आप सब कुछ। एक कमेटी को बोला कि आप क्या करने वाले हो, आप देखोगे बैठ के कि जो सेंटर है उसको कौन सी पावर देनी है, किस चीज पे उसको कानून बनाने की पावर देनी है या उसको क्या करने की पावर देनी है। अच्छा ठीक है, फिर एक कमेटी और बिठा दी, वो कमेटी ये देखेगी बैठ के कि जो स्टेट्स बनेंगी आपकी उन कैसे बनेंगी वो, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, कैसे वो काम करेंगे, कैसे वो अपनी गवर्नेंस करेंगी। तो एक कमेटी बैठ के वो देखेगी, राइट। अब एक कमेटी और बना दी, वो कमेटी ये कर रही है, वो कमेटी देख रही है कि सब लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिले, सबको अधिकार मिले, और जो माइनॉरिटीज हैं, डिप्रेस क्लासेस हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, उनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट हो कॉन्स्टिट्यूशन में। ये नहीं है कि उनके लिए कुछ भी नहीं रख पाए, ठीक है। और एक सबसे महत्वपूर्ण कमेटी बनाई गई जिसका नाम था ड्राफ्ट कमेटी। वो ड्राफ्टिंग कमेटी वो क्या करने वाली है, वो सारी कमेटीज के आइडियाज लेगी। अच्छा आपने ये कहा, दे दो, आप भी दे दो, आप भी दे दो। इसने बोल दिया कि जो सेंटर है वो ऐसे काम करेगी और ऐसे बनेंगे, उसको ये पावर है, तो उसको लिया, ले लिया, ठीक है। आपने बोला कि जो स्टेट है वो ऐसे काम करने वाली है, उसको ये पावर मिलेगी, वो स्टेट को ये स्ट्रक्चर बनेगा, दे दो। ड्राफ्टिंग कमेटी ने ले लिया। माइनॉरिटीज का हक है, ये उनको मिलना चाहिए, ओ दे दो, ले लिया, राइट। ये सारी कमेटीज में ये बातें होंगी, ये चीजें होंगी, तो सारे आइडियाज लेके उस ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या करा, एक जगह पे रखा और उस ड्राफ्ट को तैयार कर दिया। मतलब उन सभी आइडियाज को एक जगह पे ऑर्गेनाइज कर दिया और फ्रेम कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट, मतलब हमारा संविधान बना दिया। समझ में आया? तो आ जाओ फटाफट से पढ़ते हैं। देखो वैसे तो असेंबली में बहुत सारी कमेटीज थी, बहुत सारी कमेटीज, ठीक है, छोटी मोटी बहुत सारी कमेटीज थी, मगर 8 ऐसी कमेटीज थी जो बड़ी कमेटीज थी जिनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, ठीक है। तो कौन कौन सी मेजर कमेटीज है? टोटल 8 मेजर कमेटीज थी हमारी। एक है हमारी यूनियन पावर कमेटी। यूनियन पावर कमेटी नाम से क्लियर है कि यूनियन को कौन सी पावर मिलेगी, ठीक है, कि जो सेंटर है उसको कौन सी पावर मिलेगी। अच्छा उसको टैक्स कलेक्शन करने की पावर मिलेगी, अच्छा उसको लॉ पे काम करने की पावर मिलेगी, उसको डिफेंस के रिगार्डिंग कुछ पावर मिलेगी। तो ये सारी बातें कौन तय करेगी? सारी बातें तय करेगी यूनियन की पावर कमेटी। दूसरा यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कि अच्छा कि जो आपकी सेंटर है इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कोई क्या क्या के पोजीशंस होंगी, कैसे गवर्नमेंट काम करने वाली है सेंटर की, तो वो सारी बातें तय करने वाले थे आपके यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है। एक कमेटी बनी स्टेट कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट, जो स्टेट के साथ नेगोशिएट करने के लिए कमेटी बनी थी। तो ये 3 कमेटी है। यूनियन की पावर की बात हो रही है जहां पे, यहाँ पे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है और स्टेट्स के साथ नेगोशिएट करने की बात हो रही है। तो इन तीनों कमेटी जो हेड रहने वाले हैं बड़े पॉपुलर लीडर हैं हमारे, जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। तो आपको पता आना चाहिए। देखो दोबारा से मैं बोलूंगी, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आप बेशक यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो बट आप और एग्जाम्स को भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है। एक बार आपकी कोई जॉब लगी तो आप सिक्योर हो जाते हो, फिर करते रहना। डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ मैं, करना सीधा करो, कुछ नहीं है, बट कहने का मेरा मतलब ये है कि आप और भी बहुत सारे एग्जाम टारगेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो पीसीएस एग्जाम आता है आपका, वनडे एग्जामिनेशन आते हैं, तो वहां पे ना ऐसे सवाल बन जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि बताओ इस कमेटी के हेड कौन थे। तो अगर आप एक साथ लिख लो कि यूनियन के रिगार्डिंग और स्टेट्स के साथ नेगोशिएट करने की जहां पे बात आती है, वहां पे सबसे आगे हमारे कौन थे, वहां पे सबसे आगे थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी थे हमारे वहां पे, ठीक है। ऐसे करके आप याद कर लो। दूसरा प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कि जो अब स्टेट्स हैं इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये कैसे गवर्न करेंगी स्टेट अपने आप को, तो वो सारी बात कौन देखेगी, वो सारी बात देखेगी आपकी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसके हेड रहेंगे आपके सरदार पटेल। अब देखो नेहरू जी को यूनियन का काम दे दिया, सेंटर का काम दे दिया, नेगोशिएट करने का काम दे दिया, बट
अब जो स्टेट्स थी ना, इन्होंने बोला हम भी सरदार हैं अपने आप में, हम भी पीछे नहीं रह सकते। तो स्टेट्स क्या है, सरदार हैं अपने आप में, ठीक है, हम सरदार हैं, आप भी अगर सरदार हो तो हम आपसे बड़े बड़े सरदार हैं, ऐसे करके याद कर लो। तो सरदार पटेल क्या थे, इस कमेटी के हेड थे। ओके, और एक और कमेटी के सरदार पटेल आपके हेड होते हैं। स्टेट्स भी अपने आप को बोल रही है जी हम तो सरदार हैं, लेकिन एक और बात हम बोल रहे हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, और जो हमारी माइनॉरिटीज है, जो ट्राइबल एरियाज है, एक्सक्लूडेड एरियाज है, ये भी अपने आप में सरदार है, ठीक है, ये भी किसी से कम नहीं है, सरदार से कम नहीं, ये भी सरदार है, ये भी मास्टर है एक तरह के। तो इनके भी हेड कौन थे, सरदार पटेल थे। तो आपको पता होना चाहिए जो सरदार पटेल थे वो दो मेजर कमेटीज के हेड थे। एक थी आपकी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और एक थी आपकी एडवाइजरी कमेटी फॉर फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एरियाज एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। और जो ये वाली कमेटी है, ठीक है, ये भी अपने आप को सरदार बोल रहे हैं, बट इसमें बहुत सारे लोग अपने आप को सरदार बोल रहे हैं, तो इसीलिए इस कमेटी को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक बना दी फंडामेंटल राइट की सब कमेटी, जिसके हेड रहने वाले हैं जेबी कृपालिनी, मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा था तो प्लीज उस पर मत जाना, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एरिया है, उसकी सब कमेटी, इसके हेड रहने वाले हैं गोपीनाथ बारडोलोई, ठीक है, ऐसे करके। एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन दोज इन असम, तो कौन थे, एवी थक्कर, ठीक है। और इसका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज कोई नाम ही मेंशन नहीं था, कुछ पता नहीं है इसका, तो प्लीज आप देख लेना। ओके, आ जाओ। अब देखो, एक थी स्टीयरिंग कमेटी, अब ये क्या करेगी, ये सारी कमेटीज के बीच में ना कोऑर्डिनेशन चेक करेगी कि अच्छा सारी कमेटीज आपस में सही काम कर रही है, लिंक बिठा पा रही है, सब चीजों को ऑर्गेनाइज रखेगी। तो इसके हेड कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। अब देखो, हम प्रसाद बांट रहे थे ना, हम राज करेंगे जब हमारा संविधान बन जाएगा, ठीक है, तो हम प्रसाद बांटेंगे। अरे संविधान तो तब बनेगा ना जब सारे लोग सही तरीके से काम करेंगे, ठीक है, तो जब सारे लोग सही तरीके से काम करेंगे तभी प्रसाद बटेगा, तभी राज होगा। तो ऐसे याद कर लो कि जो स्टीयरिंग कमेटी के हेड थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट। एक और कमेटी के हेड थे, अरे भाई अगर आप ये देख रहे हो कि ठीक है तभी हम राज करेंगे जब सब कुछ एक तरह से सही चलेगा, तो उसके लिए कुछ रूल्स भी होंगे, कुछ प्रोसीजर भी होगा कि असेंबली कैसे मीटिंग करेगी, कैसे काम करेगी। ओके, तो रूल्स फॉर प्रोसीजर, मतलब रूल्स फॉर प्रोसीजर कमेटी थी एक, और एक स्टीयरिंग कमेटी थी। इन दोनों कमेटीज के जो हेड थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आई होप अब कभी नहीं भूलने वाले आप लोग, ठीक है। आगे आ जाओ, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या करेगी, मैंने बताया ये वो कमेटी है जो सारी कमेटीज के आइडियाज लेगी। अच्छा, यूनियन को ये पावर देनी है, ओके फाइन, स्टेट को ये चीजें देनी है, स्टेट ऐसे बनेगी, ओके फाइन, ये वाले फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, माइनॉरिटीज को ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, तो सारा एक जगह पे ऑर्गेनाइज एक डॉक्यूमेंट में कर देगी। कौन सी कमेटी, सबसे बड़ी कमेटी है जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी है। ओके, तो आपको याद हो गया, इस वीडियो को छोटा ही रखते हैं, माइनर कमेटीज आगे करेंगे, कुछ और ट्रिक्स के साथ में याद करने की कोशिश करेंगे। जरा बताना आपको याद हुआ या नहीं हुआ। ट्रस्ट मी, अगर आप वन एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हो और पीसीएस टारगेट कर रहे हो ना, तो ये नाम रट्टा नहीं मारने पड़ेंगे, दिस आई कैन गारंटी यू पीपल, अगर आपने इसको लिंक करना सीख लिया। ओके, बाय गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। मिलेंगे फिर माइनर कमेटीज के साथ में और डिस्कशन करेंगे अच्छे से हम।